मानसिक विवेचन लेखमाला। जानते हैं पर मानते नहीं हैं। अग्राह्यं मनसो यद्धीरपि स्वीकरोति न, जिज्ञासायाः प्रकाशेन जायते सत्य दर्शनम। जो मन को अस्वीकार है उसे बुद्धि भी नहीं स्वीकार करती। जिज्ञासा के प्रकाश से सत्य का दर्शन होता है। जानते हैं पर मानते नहीं, इस उक्ति को चारों ओर चरितार्थ होते हुए देखा जाता है। लेखनी और वाणी द्वारा उपदेश दिए जाते हैं, पर उनको स्वीकार करने वाले, अमल में लाने वाले बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तर्क, मनन और विवेचन में किसी बात को ठीक मान लिया जाता है तो भी लोग उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं होते। कहते हैं कि विचारों से जीवन निर्माण होता है, पर विचार होते हुए भी आचरणों में अंतर देखा जाता है। एक पंडित कथा कहते हुए बड़े यत्न पूर्वक ये उपदेश करता है कि धर्म पूर्वक जीवन बिताना चाहिए, परंतु उसका निजी जीवन दुराचार से भरा हुआ देखा जाता है। पुजारी जी ईश्वर की पूजा करते हैं और उसे सर्वज्ञ मानते हैं। यदि कोई सर्वज्ञता के विरोध में कुछ कहे तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, परंतु स्वयं चोरी करने के आदी हैं। मंदिर में आई हुई पूजा की वस्तुओं को ही चुरा लेते हैं। मंदिरों में बहुमूल्य वस्तुओं की चोरियों के समाचार अक्सर मिलते हैं। इन घटनाओं में प्रायः उन्हीं ईश्वर सेवकों की करतूतें होती हैं। मंदिरों के दरवाजे पर दर्शनार्थी लोग जूते उतार जाते हैं। आए दिन उनकी चोरियां होती रहती हैं। इस मथुरा नगरी में रहने के कारण हम भली प्रकार जानते हैं कि उनमें कितना हाथ ईश्वर के घर के, मंदिर के द्वारपालों का होता है। ये देखकर बड़ी हैरत होती है कि धर्ममय जीवन की रट लगाने वाले पंडित स्वयं क्यों दुराचार में लिप्त हैं और ईश्वर को सर्वज्ञ कहने वाले मंदिरों के कर्मचारी चोरी क्यों करते हैं। राज दरबारों की स्थापना शांति और व्यवस्था के लिए, अपराध निवारण के लिए हुई है। एक राज कर्मचारी जानता है कि मेरा कर्तव्य अपराधों का निवारण करना है, परंतु कौन नहीं जानता कि रिश्वतों की कितनी भरमार है। अज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो एक बात समझ में भी आती है कि बेचारा जानता न होगा, इसलिए गलती कर गया होगा, पर भली प्रकार जानने बूझने वाले, उस व्यवस्था का समर्थन करने वाले भी जब विपरीत आचरण करते हैं तो बड़ा विस्मय होता है कि आखिर ये बात क्या है। आचार और विचार में विरोध रखने वाले हमें ऐसे अनेक सज्जनों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त होता रहता है। उनमें से कोई कोई महानुभाव हृदय खोलकर भी वार्तालाप करने की कृपा कर देते हैं। तब ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन उत्तम सिद्धांतों और आदर्शों को वो कहते हैं या जानते हैं, वे उनके मस्तिष्क की सजावट मात्र है। उन विचारों ने उनके हृदय को स्पर्श भी नहीं कर पाया है। हृदय इस बात को नहीं मानता जिसे जिह्वा कहती है या मस्तिष्क धारण करता है। हमारे पास अक्सर ऐसे सज्जन आया करते हैं जो किसी विषय पर वाद विवाद करते हैं। कभी कभी हमारे विचार प्रश्नकर्ता के मत के विपरीत होते हैं। अनेक दृष्टिकोणों से, अनेक तर्कों से, अनेक प्रमाणों से उन पर अपने विचार प्रकट करते हैं। विवाद की दृष्टि से उन्हें ये बातें माननी पड़ती हैं क्योंकि वे उसका खंडन नहीं कर सकते। फिर भी हम देखते हैं कि उस दांता किटकिट का कुछ प्रभाव नहीं होता। पंचों की आज्ञा सिर माथे पर नाला जहां का तहां रहेगा। उनकी मान्यता में विवाद में परास्त होने के कारण कुछ अंतर नहीं आता। मथुरा तीर्थ में दूर दूर के ख्यातिनामा धर्माचार्य पधारते रहते हैं। वे लोग प्रायः अखंड ज्योति में पधारने की कृपा करते हैं। निजी वार्तालाप के सिलसिले में कभी कभी सार्वजनिक विषयों पर चर्चा चल जाती है। धर्म के नाम पर मंदिर मठों में केवल कर्मकांड के आडंबर के लिए हिंदू जाति का करोड़ों रुपया प्रतिमास व्यय होता है। यदि यह शक्ति गौरक्षा, विद्या प्रचार, धर्म प्रसार जैसे शास्त्रानुमोदित कार्यों में लगे तो कितना अच्छा हो।
हमारे इस कथन का खंडन करने को तो उनके पास कुछ नहीं होता, इसलिए चुप हो जाते हैं और उपेक्षा के साथ प्रसंग को टाल देते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत प्रकार के लोग ज्ञान चर्चा आरंभ करते हैं। उनके मत के विरुद्ध जो बात होती है उसे सुन तो लेते हैं, हमारे अंतर की दृष्टि से या तर्क की निर्बलता से चुप भी हो जाते हैं, पर ये बातें उनके गले नहीं उतरती जो उनकी मान्यता के विपरीत कही जाती हैं। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ये जानते तो हैं कि भारत को स्वाधीन होना उचित है, पर वे इसे व्यवहार में नहीं लाते और अपने वर्तमान व्यवहार का समर्थन करने के लिए ऐसे तर्कों की रचना करते हैं जिन्हें सुनकर अवाक रह जाना पड़ता है। देखा गया है कि तर्क, प्रमाण, उपदेश और वादानुवाद का प्रभाव कुछ अधिक संतोषजनक नहीं होता। एक अशिक्षित व्यक्ति लोभ के कारण अधर्म का सहायक बन जाता है, तब हम सोचते हैं कि विद्या के अभाव के कारण ऐसा हुआ। पर जब एक वकील को झूठे मुकदमे को लड़ाते और उसके पक्ष में अनेक झूठे गवाह लिखा पढ़ाकर मस्तिष्क की सारी शक्ति लगाकर झूठे को सच्चा बनाने की तर्क करते देखते हैं, तो ख्याल होता है कि ग्रेजुएट होकर कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी ये वही हैं जहां वह लोभी और अशिक्षित था। ये दोनों शिक्षित अशिक्षित सत्य की दृष्टि से एक समान ही ज्ञान वाले हैं। भेद इतना ही है कि एक का कार्य अक्षर ज्ञान के अभाव में भद्दा और गंवारू है, उसकी बुराई सब पर नग्न रूप में प्रकट हो जाती है, किंतु वकील अपने कार्य को अक्षर ज्ञान के आधार पर चमकीले आवरण में रखे रहता है। यदि वकील से ये कहा जाए कि झूठे मुकदमे लड़ाकर न्याय की हत्या और असत्य की उन्नति में सहायता क्यों करते हो, तो वह आपको ऐसे ऐसे लच्छेदार कारण बता सकता है कि उसकी बुद्धि की प्रशंसा ही करनी पड़ेगी। कितने ही सिद्धांत और तर्क ऐसे गढ़ लिए जाते हैं जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं, केवल व्यक्तिगत कारणों से उनकी प्रतिष्ठापना की गई है। कहते हैं कि वृद्धावस्था में दांत उखड़ जाने से एक व्याकरणाचार्य से विद्वानों की सभा में पुंशु शब्द के स्थान पर पुंछु शब्द निकल गया। इस पर उनका मजाक हुआ। उन्होंने फिर पुंछु शब्द को ही सही सिद्ध करने की ठानी और सारस्वत नाम एक पृथक व्याकरण ग्रंथ केवल इसी के लिए तैयार कर दिया। कोई व्यक्ति एक बात चाहता है और यदि उसमें समझदारी है तो या तो अपनी चाहना के पक्ष में प्रमाण इकट्ठे कर लेता है या स्वयं गढ़ लेता है। इस तरह बेचारे तथाकथित ज्ञान विज्ञान की इधर से उधर दुर्गति होती फिरती है। सत्य, प्रेम और न्याय के स्थायी सुख शांति वाले सिद्धांत एक कोने में पड़े रहते हैं, किंतु अनीतिवान और स्वार्थी लोग अपनी विचारधारा को अनेक मार्गों से पुष्ट करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। पंचाध्यायी का यह श्लोक इसी गुत्थी पर प्रकाश डालता है। जिसे हृदय नहीं मानता उसे मस्तिष्क स्वीकार नहीं कर सकता। कहते हैं कि चिकने घड़े पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। हृदयगत धारणा के ऊपर शुष्क विचारों का कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जैसी दिव्य आत्माओं का निकट संबंधी पुत्र हीरालाल गांधी उनसे प्रभावित नहीं होता। कारण यही है कि जिसे हृदय नहीं मानता उसे बाहर के विचारों द्वारा मनवाया नहीं जा सकता। जिद्दी, हठी, दुराग्रही, मूढ़, जड़, अनुदार, रूढ़िवादी, पौंगापंथी, लकीर के फकीर शब्द उन्हीं लोगों के लिए व्यवहृत होते हैं जिनकी हृदयागत भूमिका किन्हीं विश्वासों पर अत्यधिक कठोरतापूर्वक जम जाती है और अन्य प्रकार के विचार यथा सराय भरी ने रखी पथिक आप फिर जाए इसके अनुसार कुछ प्रभाव नहीं करते। उसके लिए कोई भी ज्ञान, विचार, उपदेश, कारागार नहीं होता। उन्नति के स्रोतों को चारों ओर से रोककर वे एक ऐसी अंधेरी कोठरी में बैठ जाते हैं जहां बाहरी प्रकाश की पहुंच नहीं हो पाती। सत्य के शोधक का, वास्तविकता के जिज्ञासु का
ब्रह्म प्राप्त करने के इच्छुक का ये सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हृदय की मूढ़ता को हटाकर उसे इस योग्य बनाए जिस पर सत्य का प्रकाश पड़ सके। बिना इसके कोई भी व्यक्ति अक्षर ज्ञान या तर्क उपदेशों के आधार पर विवेकवान नहीं बन सकता। हृदय किन कारणों से मूढ़ एवं दुराग्रही हो जाता है और किन प्रक्रियाओं से उसे निर्मल, कोमल एवं सत्य को ग्रहण करने वाला बनाया जा सके, इसकी चर्चा अगले अंक में करेंगे। अखंड ज्योति, अक्टूबर नवंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 26, 27, 28। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।